बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब व्यापारी रहता था। उसका व्यापार धीरे धीरे पूरी तरह ठप हो चुका था। बाजार में उसका बहुत पैसा फंसा हुआ था। घर में गरीबी इतनी बढ़ गई थी कि कई बार चूल्हा भी नहीं जलता था। मोहन दिन रात चिंता में डूबा रहता और सोचता कि आखिर उसकी जिंदगी कब बदलेगी। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। पूरा गांव उनके प्रवचन सुनने पहुंचा। मोहन भी दुखी मन से वहां बैठ गया। संत बोले, मनुष्य का जीवन तभी सुगंधित बनता है जब उसमें नियम, भक्ति और संयम हो। अब ज्येष्ठ का पावन महीना चल रहा है और कुछ ही दिनों में पुरुषोत्तम अधिक मास आरंभ होने वाला है। जो व्यक्ति इस महीने में भगवान विष्णु की भक्ति करता है, दान पुण्य करता है और नियम से जीवन बिताता है, उसके जीवन के दुख दूर होने लगते हैं। मोहन ध्यान से सब सुन रहा था। संत ने आगे कहा, अधिक मास कोई साधारण महीना नहीं है। जब 12 महीनों के बीच अतिरिक्त दिन इकट्ठे हुए, तब देवताओं ने उसे मल मास कहकर तिरस्कृत कर दिया। दुखी होकर वह महीना भगवान नारायण के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, क्या मेरे दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं होगा? क्या लोग मुझसे घृणा करेंगे? तब भगवान विष्णु ने उसे अपने गले लगा लिया और कहा, आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। जो भी इन दिनों में भजन, दान, जप, तप और तीर्थ करेगा, उसे लाखों गुना फल प्राप्त होगा। यह सुनकर मोहन की आंखों में आशा की किरण जग उठी। अधिक मास शुरू होते ही मोहन ने नियम बना लिया। वह रोज सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करके साफ वस्त्र पहनता और मंदिर जाता। वहां तुलसी की लकड़ी पर घी की ज्योत जलाकर भगवान विष्णु के सामने रख देता। वह विष्णु गायत्री मंत्र का जप करता। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा दान करना शुरू किया। कभी नमक का दान करता, कभी चप्पल, कभी वस्त्र और कभी आंवले का दान। अपनी गरीबी के बावजूद वह श्रद्धा नहीं छोड़ता था। एक दिन उसने मंदिर में दूध की खीर बनाकर गरीबों में बांटी। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर हैरान थे। पहले जो मोहन हमेशा दुखी रहता था, अब उसके चेहरे पर शांति दिखाई देने लगी थी। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। जिस व्यापार का पैसा वर्षों से फंसा हुआ था, वह वापस मिलने लगा। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। घर में सुख समृद्धि आने लगी। मोहन समझ गया कि यह सब पुरुषोत्तम मास की कृपा और भगवान विष्णु के आशीर्वाद का फल है। महीने के अंतिम दिन मोहन मंदिर पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आपने मुझे धन से पहले श्रद्धा दी, नियम दिया और भक्ति का मार्ग दिखाया। अब समझ आया कि जीवन की असली सुगंध धन में नहीं, बल्कि सेवा, नियम और भगवान की भक्ति में है। तभी मंदिर के पुजारी बोले, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास को श्रद्धा से बिताता है, भगवान उसके जीवन से दुखों का अंधकार दूर कर देते हैं। उस दिन से मोहन ने जीवन भर नियम, भक्ति और दान का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। शिक्षा, पुरुषोत्तम अधिक मास भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना गया है। इस महीने में जप, तप, दान, गीता पाठ, तुलसी पूजा और सेवा करने से मनुष्य को अनंत पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।